all teachers and students. Good morning. मौत होती। सोक्रेटिस का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनको बात पे बात लोगों से चर्चा करने और उन्हें समझाने का बड़ा शौक था। वे ज्ञानी भी थे और बात भी पक्की करते थे और चूंकि उनकी बातों में सच्चाई होती थी, अतः स्वाभाविक तौर पर वे प्रचलित गलत मान्यताओं के खिलाफ भी जाते थे। बस इससे धीरे धीरे कर आम प्रजा ही नहीं, शासक भी उनसे भड़क गए। उन्हें ऐसी बातें न करने हेतु काफी समझाया गया, परंतु वे अपनी आदतों से बाज नहीं आए। आखिर कोई चारा न देख उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया गया। अब सोक्रेटिस जैसे मुंह पर ठोक कटघरे में खड़ा हुआ कौन नहीं देखना चाहता। तो स्वाभाविक तौर पर अदालत में काफी भीड़ एकत्रित हो गई। उधर शासक पक्ष की ओर से उन पर लगे सारे आरोप पढ़े गए। आरोप स्पष्ट थे कि सोक्रेटिस प्रचलित परंपरा के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और वह भी जबरदस्ती पकड़ कर। यह सुनते ही जज का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह स्वयं प्रचलित परंपरा के कट्टर अनुयायी थे और ऊपर से सोक्रेटिस की कुछ हरकतों से वे काफी कुछ वाकिफ भी थे। इस कारण उन्हें सोक्रेटिस से कुछ नाराजगी पहले से ही थी। अतः आरोप सुनाने की ही देर थी कि वे भड़क गए और भड़कते ही कड़क आवाज में उन्होंने सोक्रेटिस से पूछा, क्या तुम यह आरोप स्वीकारते हो? सोक्रेटिस ने हंसते हुए कहा, जी हुजूर। जज ने कहा, ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो, परंतु यदि तुम आश्वासन यह दो कि आज के बाद अपनी हरकतों से बाज आ जाओगे तो अदालत तुम पर कुछ रहम खाने की सोच सकती है। सोक्रेटिस कहाँ बदलने वाले थे। उनका तो मकसद ही अंधकार से लोगों को छुटकारा दिलवाना था। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक जज से कहा, हुजूर, मुझे नहीं लगता कि मैं बदल पाऊंगा। जज ने कहा, सोच लो, यदि तुमने आश्वासन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जहर चाटने का हुक्म दे दूंगा। सोक्रेटिस ने कहा, इसमें सोचना क्या है, मैं नहीं बदलने वाला, यह तय है। वहीं आप भी अपने विवेक से निर्णय लेने को स्वतंत्र नहीं है। बस क्रोधित जज ने उन्हें जहर चाटने की सजा सुना दी। सजा सुनाते ही सोक्रेटिस को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया। उनके कुछ शिष्यों और शिष्यों को छोड़ दिया जाए तो चारों ओर उत्साह का माहौल हो गया और इस माहौल को हल्का करने सोक्रेटिस के शिष्य उनसे नियमित मिलने आने लगे। निश्चित ही सब बड़े दुखी और चिंतित थे, परंतु सोक्रेटिस पर सजा का कोई असर नहीं था। उल्टा वे सबको आश्वासन देते हुए कहते, पगलों, क्यों दुखी होते हो? जहर देना उसके हाथ में है, परंतु मरना नहीं मरना तो मेरे हाथ में है। चिंता मत करो, उनके जहर देने के बावजूद मैं मरने वाला नहीं। खैर, सोक्रेटिस की इस बात से शिष्य आश्वस्त तो नहीं होते थे, परंतु सोक्रेटिस से इससे ज्यादा बहस करना भी बेकार था और फिर जहर चाटने की सजा देने के बावजूद सोक्रेटिस की मस्ती उन्हें अनदेखा भी सोचने पर मजबूर तो कर ही रही थी। इसी असमंजस में उनका सबका समय कट रहा था और इधर सोक्रेटिस को जहर चाटने का दिन भी आ गया। उनके काफी शिष्य अंतिम घड़ी में उनके आसपास एकत्रित हो गए। कई हो भी रहे थे, लेकिन इन सबके विपरीत सोक्रेटिस तो न सिर्फ उत्साह से भरे थे, बल्कि जहर चाटने हेतु उतावले भी हो रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जहर उन्हें नहीं मार सकता। इधर जहर होने वाला भी ऐसे वक्त सोक्रेटिस पर छाई मस्ती देखकर दंग रह गया। यही नहीं, उसे ऐसे व्यक्ति को जहर चाटने की सजा दिए जाने का भी दुख पकड़ लिया था। अगर इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था, परंतु जहर बड़े आराम से घोलने लग गया था। इरादा साफ था कि सोक्रेटिस थोड़ा और जिए। इधर सोक्रेटिस भी करते थे। वे जहर घोलने वाले के इरादे से और भावना दोनों ताड़ गए। वे जहर पीने को भागले तो इतने थे कि उनसे एक क्षण की देरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने जहर घोलने वाले से कहा, तू क्यों समय बिगाड़ रहा है, क्यों दुखी हो रहा है? तू तो जहर नहीं चटा रहा मुझे तो जहर परंपराओं के पिछल्लू दे रहे हैं। तू तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, अतः तू अपना कर्म ईमानदारी से कर और जल्दी जहर घोलकर मुझे चटा दे। आखिर जहर घुल भी गया और जहर घोलने वाले ने बड़े दुखी मन से सोक्रेटिस को जहर चटाने दिया। जहर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था और उसने वाकई तेजी से असर दिखाना शुरू भी कर दिया। जैसे ही जहर उनके पांव पर चढ़ा कि उसने पांव सुन कर दिए, पर सोक्रेटिस को इससे कहाँ फर्क
उन्होंने तो इस पर भी अपने निराले अंदाज में कहा, मेरे पांव सुन हो गए हैं, परंतु मैं पूरा का पूरा जीवित हूँ। उधर जहर अब तक हाथ में पेट में भी फैल चुका था। यह देख सोक्रेटिस बोले कि जहर 70% शरीर खराब कर चुका है, पर मैं पूरा का पूरा जीवित हूँ। आखिर जहर उनके दिलो दिमाग पर चढ़ गया। वे पूरी तरह सुन्न हो गए और उनके अंतिम शब्द थे, सुनो दुनिया वालों, जहर करीब करीब मेरा 100% शरीर खत्म कर चुका है, परंतु मैं पूरी तरह वैसा का वैसा हूँ, यानी मृत्यु से बड़ा कोई असत्य नहीं है। बस इन शब्दों के साथ ही उन्होंने प्राण त्यागे। मनुष्य की दिक्कत यही है कि वह स्वयं को भी और जीवन को भी शारीरिक समझता है, जबकि वास्तव में मनुष्य स्वयं भी तथा उसका जीवन भी मानसिक है। शारीरिक मृत्यु तो सबको आती है और वह भी एक बार ही आती है, उसका कोई भय नहीं, क्योंकि वास्तव में उस मृत्यु का अनुभव मनुष्य को स्वयं भोगना नहीं होता। यह घटना ही क्षण भर की है, तो यह स्पष्ट समझ लो कि मनुष्य का जीवन पूरा का पूरा मानसिक है।